अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 6 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 2 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मिस्र और गजा के दरमियान अपनी फौज नहीं हटाएंगे, इस्राएली वजीर आजम की हट धर्मी। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने किया टैक्स चोरी का एतराफ, 15 साल तक की कैद की सजा है मुमकिन। नाग सांप का सर मुंह में लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नौजवान की जान चली गई। दिल्ली के साबिका वजीर राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिल को छू गया। मुंबई के मलाड में जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की हुई मौत। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू ने मिस्र और गजा के दरमियान सरहदी इलाके से अपनी फौज न हटाने का ऐलान किया है। इस्राएली वजीर आजम ने हठधर्मी दिखाते हुए कहा कि हमास की तरफ से मुतालिका सरहद इस्तेमाल न करने की जमानत तक फौज रहेगी। दूसरी जानिब इस्राएली वजीर आजम की हठधर्मी के नतीजे में अमेरिका, मिस्र और कतर की सालसी में इसराइल और हमास के दरमियान यरगमालियों की रिहाई के मुमकिना मुआहदे के बर्बादी से मुतालिक दावा भी सामने आ चुका है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि गजा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुमकिना मुआहदा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की वजह से बर्बाद हो गया। तेल अवीव में इसराइल वजीर आजम के खिलाफ चौथे रोज भी एहतजाज जारी है, जिसमें शरीक हजारों मुजाहिरीन नेतन्याहू की हिकमत अमली के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमास के साथ जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे की राह में रुकावट नेतन्याहू के अपने सियासी मफाद है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने टैक्स चोरी के 9 इल्जामात का एतराफ कर लिया है। उन पर 2016 से 2019 तक $1.4 मिलियन टैक्स चोरी करने का इल्जाम है। हंटर बाइडन ने पहले इन इल्जामात की तरदीद की थी और खुद को बेगुनाह करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 54 साल हंटर बाइडन ने अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, मगर वकला की तरफ से एतराजात के बाद उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ करने पर रजामंदी जाहिर की। 3 माह कबल ही हंटर बाइडन को बंदूक रखने और मंशियात के इस्तेमाल के अलग अलग मामलात में भी कसूरवार ठहराया गया था। मुत्तहिदा अरब इमारात ने अरब दुनिया का पहला जोहरी बरकी प्लांट मुकम्मल कर लिया है, जिसे बराका जोहरी प्लांट कहा जाता है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मंसूबा मुल्क की तवानाई की जरूरत को पूरा करने और कार्बन के अखराज को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अबू धाबी के बराका जोहरी बरकी प्लांट से अपने चौथे और आखिरी रिएक्टर के कमर्शियल ऑपरेशन में दाखिल होने के बाद सालाना 40 टेरावाट घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत हासिल कर ली है। इमारात जोहरी तवानाई कॉरपोरेशन ENEC के मुताबिक बराका जोहरी प्लांट खलीज की रियासत की बिजली की जरूरियात का तकरीबन 25% पूरा करेगा, जो न्यूजीलैंड की सालाना बिजली की खपत के बराबर है। यह प्लांट अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इदनोक, एमिरेट्स स्टील और एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम जैसे बड़े इदारों को बिजली फराहम करेगा। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली और साबिका वजीर राजेंद्र पाल गौतम ने जुमे को यानी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस INC में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस इक़दाम से दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है और कांग्रेस को एक अहम लीडर मिल गया है। राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस में शामिल होते हुए कहा कि उनका यह फैसला समाजी इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए है। उन्होंने अपने बयान में राहुल गांधी के नारे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते हुए कहा कि नारा उनके दिल को छू गया और इसी तहरीक से उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इस मौके पर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव और कांग्रेस के रहनुमा पवन खेड़ा भी मौजूद थे। बीजेपी पार्टी ने जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपनी सीनियर लीडरान की इंतखाबी मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त जारी की। स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में पार्टी के अहम लीडरान शामिल है, जिनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी,
वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दफा राजनाथ सिंह शामिल है। पार्टी ने मरकजी वज़रा का भी इंतखाब किया है, जिनमें जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर और जी किशन रेड्डी शामिल है। उनके साथ हिमाचल प्रदेश एलओपी जे राम ठाकुर, यूनियन एमओएस जितेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चक, एमपी अनुराग ठाकुर भी जम्मू और कश्मीर के दूसरे मरहले में पार्टी के लिए मुहिम चलाएंगे। 40 स्टार मुहिम चलाने वालों की फहरिस्त में अमेठी की साबिका एमपी स्मृति ईरानी भी शामिल है। जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 219 उम्मीदवार मैदान में होंगे, जिनकी वोटिंग 18 सितंबर को होगी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के साबिका सरबराहान सोनिया गांधी और राहुल गांधी और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जम्मू और कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तरफ से नामजद किए गए स्टार प्रचारकों में शामिल है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गुलाम अहमद मीर के साथ हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सिखू और उनके नायब मुकेश अग्निहोत्री भी इस फहरिस्त में शामिल है। जम्मू और कश्मीर में पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज राहुल गांधी ने बुध के रोज कहा कि जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल करना इंडिया इतिहाद का पहला फैसला होगा। गुज़िश्ता जुमेरात को मुंबई के मलाड में एक बड़ा हादसा पेश आया। मलाड मशरकी इलाके में नवजीवन बिल्डिंग में तामीराती काम कर रहे 6 मजदूर 20वीं मंजिल से गिर गए, जिनमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई। साथ ही 3 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और उनके इलाज जारी है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के एक एहलकार ने बताया कि वाकया रात तकरीबन 12:09 पर मलाड ईस्ट के गोविंद नगर इलाके में नौजीवन इमारत में पेश आया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मलाड में जेर तामीर 20 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल के स्लैब का कुछ हिस्सा गिर गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक वफ्द मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल पर तश्कील करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करने दिल्ली रवाना हो चुका है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की क़यादत में यह वफ्द 6 सितंबर को जुमे को यानी आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से नुमाइंदगी करेगा और मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में एक याददाश्त पेश करेगा। इसके अलावा हालिया दिनों तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुतफ़िका तौर पर मंजूर करदा करारदाद की कॉपी हवाले करेगा। नौजवानों में सेल्फी वीडियोस और रील्स बनाने का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस जुनून में उनकी जान पर बना रही है। ताज़ा तौर पर जुमेरात को रियासत तेलंगाना के जिला कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के देसाईपेट गांव में भी ऐसा ही वाकया पेश आया। पोचारम कॉलोनी का रहने वाला शिवराज, जिसकी उम्र 20 साल बताई गई है, वह सांपों को पकड़कर गुजर बसर किया करता था। जुमेरात को उसने एक खतरनाक जहरीले जिंदा नाग सांप को पकड़ा जो तकरीबन 2 मीटर लंबा था। सेल्फी वीडियो बनाने के लिए नौजवान ने सांप का सर अपने मुंह में ले लिया। इसी असना में सांप ने उसे डस लिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौत हो गई। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। मिस्र और गजा के दरमियान अपनी फौज नहीं हटाएंगे, इस्राएली वजीर आजम की हट धर्मी। अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने किया टैक्स चोरी का एतराफ, 15 साल तक की कैद की सजा है मुमकिन। नाग सांप का सर मुंह में लेकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में नौजवान की जान चली गई। दिल्ली के साबिका वजीर राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में शामिल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा दिल को छू गया। मुंबई के मलाड में जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की हुई मौत।